वे कौन से लक्षण हैं जिससे आप पहचान पाओगे कि आपका लीवर ठीक है या नहीं है। जो मैं आज आपको इस वीडियो में लक्षण बताऊंगा, ये सिम्टम्स बताऊंगा, ये नोट कर लेना और खुद देखना कहीं आपको ऐसा कोई लक्षण तो नहीं आ रहा है या आपके परिवार में किसी को ऐसा लक्षण तो नहीं है। तो आप सचेत हो जाना कि आपका जो या आपके किसी परिवार में कोई सदस्य है उसका लीवर डैमेज तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, लीवर, यदि हम लीवर की बात कर रहे हैं, लीवर मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का और सबसे ज़्यादा काम भी हमारी बॉडी का लीवर ही करता है, या कहीं हम देसी भाषा में हमारी बॉडी का जो चौकीदार है वो लीवर है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा काम कोई नहीं करता है, क्योंकि जितनी भी खून में गंदगी है उसको ये बाहर निकालता है। कह नहीं सकते हम खून को साफ करता है। हमारी जो पूरी बॉडी है ना लीवर पर डिपेंड है। जो खून जा रहा है वो लीवर में जा रहा है, लीवर उसमें से जो गंदगी है ना, टॉक्सिन है, उसको निकाल के बाहर फेंकता है और जो सही खून है वो हमारी बॉडी को पहुंचाता है। इतना सबसे बड़ा रोल मैं कहूँगा लीवर का। लेकिन आज के समय लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे लीवर पर, और लीवर की बीमारी ले लेकर आ रहे हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं ना कि आपको ये बीमारी क्यों है, तो वो बताता है सर मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है ना। मतलब इतनी गलत हैबिट के वजह से, और सबको पता है, ऐसी बात नहीं जो मैं आज आपको बात बता रहा हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है, ये सबको पता है। जो आप सुन रहे हो आपको भी पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। मैं आज कहूँगा, और सबसे बड़ी बात है, लीवर की बीमारी ऐसी इतनी गंदी है कि ये ठीक भी नहीं होती, और होती है तो बहुत समय ले लेती है ठीक होने में, ठीक है ना। क्योंकि ये लीवर जब तब डैमेज हो जाता है जब अति हो जाती है, नहीं तो लीवर अपने आप को एडजस्ट करता है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा, लीवर बोलता है। लेकिन जब आप नहीं सुधरते तो कहता है, हाथ खड़े कर लेता है, हाथ जोड़ लेता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपने लीवर को डैमेज मत होने दें। कोई ऐसी आदत में आप एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या आपकी जो अनहेल्दी डाइट है ऐसी डाइट ले रहे हैं आप, क्योंकि आप जितनी भी अनहेल्दी डाइट लोगे ना तो आपके लीवर को काम करना पड़ेगा। या आपका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, या आपकी यदि फैमिली हिस्ट्री में है लीवर प्रॉब्लम, तो तब तो आपको सचेत हो जाना है। तब तो स्पेशली ध्यान रखना है अपनी बॉडी का, अपने लीवर का, क्योंकि होता है फैमिली हिस्ट्री में यदि किसी को लीवर प्रॉब्लम हो तो होता है। ये हमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। खुद हमारे पास पेशेंट आते हैं, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या आप कोई ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो लंबे समय से जो आपके लीवर को प्रॉब्लम करे, तो आपको ये देखना है कि आप ऐसी कोई चीज़ तो नहीं कर रहे हो जिससे आपका लीवर खराब हो रहा है या डैमेज हो रहा है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, कहीं आपको कोई लक्षण तो नहीं आ रहे। लक्षण जरूर पहचान लेना। सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट। आपको क्या होगा कि खाने का मन तो करेगा, हो सकता है मन करे थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा खाते ही आपका पेट भर जाए। या बहुत बार ऐसा होता है कि भूख ही नहीं लग रही है, जबरदस्ती खाना पड़ रहा है, यार शरीर को चलाना है, चलो यार कुछ खा लेते, लेकिन आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही है अंदर से। तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं लीवर में कोई प्रॉब्लम जरूर है। जब हमारे पास ये पेशेंट आता है तभी हम समझ जाते हैं कि इसको लीवर में प्रॉब्लम है, तो हम उसको लीवर की मेडिसिन चालू करते हैं, वो ठीक हो जाता है। बस इतनी सी बात है। फिर हम उनको कुछ बताते हैं, हेल्दी डाइट के बारे में बताते हैं, थोड़ा उनको समझाते हैं, तो पेशेंट समझ जाता है। फिर कहते हैं अब जो तुमने किया, जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन आने वाले समय को तो आप ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। आप पास्ट का रोना मत रोइए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, जो समय था, जो आपने किया गलत सही, वो गुजर गया, लेकिन जो आने वाला है उसको तो आप ठीक कर सकते हो ना। पहली बात ये है। तो यदि आपको भूख कम लग रही है तो आप सचेत हो जाना, ध्यान करना, तुरंत अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से जरूर मिल लेना, या मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकते हो और अपने जो लक्षण है वो मुझे बता सकते हो, बेहिचक बात कीजिए। सेकंड है सूजन, यानी कि इडीमा। यदि आपको बॉडी में किसी पार्ट पे सूजन आ रही है, आपके पैर में आ रही है, आपके पेट पे आ रही है, तो आप समझ जाना कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं हम सिरोसिस ऑफ लीवर। पेट में पानी भर जाता है ना, एसाइटिस बोलते हैं जिसको। तो आप समझ जाना सबसे बड़ा रोल है। बहुत बार पेशेंट कहते हैं सर हमारे पेट में पानी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके लीवर में प्रॉब्लम है। भाई जब लीवर में प्रॉब्लम हुई तभी तो पेट में पानी भरा।
या कहते हैं सर हमारे पैर सूज गए हैं, हमारे पिंडली सूज गई है, हमारे बहुत ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ रखा हुआ है, वजन बढ़ गया, तो सबसे बड़ा है वाटर रिटेंशन, मतलब पानी रुक गया है आपके बॉडी में। तो इसके पीछे रीजन क्या हुआ, आपका लीवर, यानी कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है। देखिए जो ये मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ ना, जो ये आपको मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, इनको कभी इग्नोर मत करना, ठीक है ना, इनको कभी ढिलाई मत देना, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना कहीं आपके परिवार में भी कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है, ये भी आप ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। नेक्स्ट है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। यदि आपको पीलिया है, पीलिया आपको सबको पता है, पीली आंख हो जाती है, पीला पेशाब आता है, पीले नाखून हो जाते हैं, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, ये आप सबको पता है। लेकिन पीलिया क्यों हुआ, उसकी जब तक आप जड़ में ना जाओ ना, तब तक आपको रुकना नहीं है। पीलिया का मतलब लीवर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पीलिया ठीक होने के बाद भी तब भी आप अपने लीवर का चेकअप कराइए, सारे चेकअप कराने हैं आपको। और लगता है कि आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, जब तक वो ठीक ना हो जाए प्रॉब्लम, तब तक आप मेडिसिन खाते रहिए, आप जिससे भी दवाई खाइए, ठीक है ना, आप जिस डॉक्टर से भी खाइए, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। लेकिन मेरा कहने का यही मतलब है कि आप इसको इग्नोर नहीं करना कि पीलिया हुआ। कुछ पेशेंट हैं हमारे पास आते हैं, सर मुझे तो हर 6 महीने पीलिया होता है और मैं वो कुछ दवाई है वो खा लेता हूँ, या 2-4 दिन बाद अपना आप ठीक हो जाता है। तो मैंने आज वे देखे पेशेंट वे बिल्कुल ख़त्म हो गए, मतलब उनका लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से उनको दिक्कत आई। देखिए जो हमारा लीवर है ना, वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स देता है। चौकीदार मैंने बोला ना, चौकीदार मैंने इसलिए बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो बॉडी बताती है कि भाई आपके लीवर में गड़बड़ है। लीवर खुद तो बोलता है कि मुझे गड़बड़ है, मुझे ठीक करो, मुझे रिपेयर करो, मेरे अंदर जहर भर गया, टॉक्सिन भर गए, उनको ठीक करो। तो आप समझ जाना कि आपका लीवर आपको कुछ कह रहा है, समझ जाइए। नेक्स्ट है आपको देखिए ब्लीडिंग, मतलब आपको जहां भी कट लग जाएगा वो ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्लोटिंग जो बननी थी वो आपको क्लोटिंग सही समय पर नहीं बनेगी, थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा बनेगी। किसी किसी को स्टूल में यानी कि लैट्रिन के रास्ते भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो तब भी कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं कि जो स्टूल में ब्लड आ रहा है वो लीवर प्रॉब्लम ही हो, हाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि लीवर प्रॉब्लम ही हो। ये मैंने एक लक्षण बताया। ये आपको कोई ब्लीडिंग है, अगर कोई कट लगा, कोई इंजरी हुई, तब भी आपको ब्लीडिंग हुई, हो सकता है कुछ और भी कारण हो, लेकिन एक कारण हो सकता है लीवर का। तभी आप एक बार अपना लीवर का चेकअप जरूर करा लेना, जो टेस्ट है वे करा लेना, पेट की अल्ट्रासाउंड होते हैं वो करा लेना लीवर की, उसमें क्लियर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जब लीवर में कुछ ज़्यादा गड़बड़ होती है ना, तो पेशेंट क्या होता है, कन्फ्यूजन में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है, मेमोरी लॉस रहती है, हर समय घबराया रहता है, चक्कर आते हैं। हाँ ये भी लक्षण है। आप कहोगे कि मेमोरी का और लीवर का क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। तो तब भी आपको ऐसा लग रहा है कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, या मुझसे कोई चीज़ याद नहीं रहती है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो तब भी आप एक बार अपना लीवर जरूर टेस्ट कराइए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके लीवर में प्रॉब्लम है, और 100% आएगी, कुछ ना कुछ लीवर में प्रॉब्लम आएगी। और जो आप अपना टेस्ट है ना वो एक बार करा लेना, आप लालच मत करना। नेक्स्ट है नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया मतलब आपको जी मचलाना। यदि मैं आपको हिंदी में बात करूं, जी मचलाएगा, आपको हर समय ऐसा रहेगा खट्टी खट्टी अड़कारे आ रहे हैं, उल्टी लग रही है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि उल्टी लगने का मन तो होता है लेकिन उल्टी नहीं लगती, इसको बोलते हैं नोजिया। तो यदि ऐसा कोई आपको लक्षण या सिम्टम्स आ रहा है, तब आप सचेत हो जाना कि आपको कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम है। तुरंत अपना लीवर का टेस्ट करा लेना जितने भी, और जो भी टेस्ट हैं वो तुरंत अपने किसी फैमिली डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। वहाँ नहीं दिखा सकते तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे अपनी जो भी रिपोर्ट है वो भेज दीजिए, फिर हम देखेंगे कि आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है। और आपको बता दूं लीवर डैमेज में या लीवर की कोई भी प्रॉब्लम में होम्योपैथिक चमत्कार करती है।
मैं मानता हूँ कि होम्योपैथी से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है लीवर प्रॉब्लम में। कितने ही पेशेंट मैंने खुद ठीक कर चुके जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर है, एसाइटिस है मतलब पेट में पानी भरा है, या कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसको बार बार जॉन्डिस होता है। तो यदि आपको कोई लीवर प्रॉब्लम है, पहले तो अपने चेकअप कीजिए, उसके बाद जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट है वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजनी है। फिर या तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कब तक ट्रीटमेंट देना है। उसके लिए तो देखिए आपको बात ही करनी पड़ेगी, अगर मुझसे बात कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मेरा क्लिनिक है दिल्ली में सादरे में, आप डायरेक्ट आकर मुझसे मिल सकते हो। यदि आप आसपास रहते हो, दिल्ली के आसपास रहते हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी मिल सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन माध्यम से जैसी हम मेडिसिन है वो आपके घर तक भी पहुंचा देंगे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि किस कारण वो कितना डैमेज है, उसके लिए तो आपको रिपोर्ट करानी ही पड़ेगी। तभी हम आपको देखिए लक्षण आपको देनी पड़ेगी, बिना लक्षण के हम भी मेडिसिन सिलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि होम्योपैथी क्या कहती है, लक्षणों के आधार पर ये मेडिसिन चलती है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक होकर, निसंकोच आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लीवर क्या संकेत देता है बीमार होने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।